आम आदमी पार्टी इस देश की वो पार्टी होगी कि माँ अपने बच्चों को कहानी सुनाएगी। एक थी आम आदमी पार्टी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखिए, जो चोर होता है ना, वो हमेशा चोरी करके भागता है। किसने दिलाया? दिल्ली की किस वजह जनता ने मांगा कि एक पैक फ्री दारू दो? जो चश्मा लगाया हुआ है ना चमचो वाला, वो उतार के क्लियर यहाँ रख के तब बात करो। अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने बुलाया था और ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि मैं ईडी के सामने पेश नहीं हुआ, पर हाँ, ईडी के समक्ष जो भी मदद चाहिए होगी मैं जरूर कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। तो अगर हम बात करें उनके मंत्रियों की, तो उनके मंत्रियों का भी यही कहना है कि ईडी से जो सवाल पूछे गए थे उस पर ईडी का कभी तक कोई जवाब नहीं आया है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाना चाहती है और अरविंद केजरीवाल से उनके क्या सवाल हैं। ये ऐसी बात है कि मेरे को तो ये बड़ा आश्चर्य होता है कि जब भी देखता हूँ कि ये दिल्ली के अंदर शराब घोटाले में पहले तो क्या मनीष सिसोदिया का किया गिरफ्तार, वो अब संजय सिंह को कर लिया, अब कह रहे हैं केजरीवाल को भी करेंगे। और ये सुनने में ये आ रहे हैं ये सब गिरफ्तार करते हैं। और जब कोर्ट में जो जज है, कोर्ट में जो जज अगर मतलब ईडी को कहते हैं आप सबूत पेश करते हो, तो वो सबूत कोई पेश कर नहीं पाते हैं। ये बड़ा एक आपको ये आश्चर्य की बात नहीं लगती कि गुजरात में कई बार ऐसा सुनने में आता है कि वहां पर शराबबंदी है, मगर फिर भी वहां पर करोड़ों रुपए की शराब बिकती है। और जो शराब से जो टैक्स के पैसे की गवर्नमेंट को इनकम होनी चाहिए, वो गुंडे और माफिया को वहां इनकम हो रही है। और वो शराब भी कैसी बेच रहे हैं, ऐसी घटिया क्वालिटी की, एकदम अवैध और जहरीली शराब। और आए दिन ऐसे घटनाएं सुनती है, कभी 70 मर गए, कभी 80 मर गए, कभी 150 लोग वहां मर जाते हैं शराब पी के। मगर न तो वहां ईडी जाती है, न सीबीआई जाती है, वहां कोई भी जांच नहीं होती, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। ये क्या मतलब ये तरीका है? मतलब ये ईडी और सीबीआई का आपको नहीं लगता ये सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग है, एक तरफा उपयोग है? ये सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट करता है। सत्ता पक्ष में कोई भी अपराध होते हैं तो उसको टारगेट नहीं किया जाता। अब आप एक ये सोचिए, मैं जहां तक अपराध की बात करूं, ये शराब के मामले में ही नहीं, दिल्ली के अंदर जब कांग्रेस शासन के समय मेरे को याद है, और आपको भी ये पता होगा कि एक निर्भया रैप कांड हुआ था। उस समय पूरी जनता सड़कों पे उतर गई थी और 1 साल के अंदर आरोपियों को फांसी की सजा दी गई थी। मगर बीजेपी शासन में अब क्या हो रहा है? आफ्ताब के 36 टुकड़े करने वाले, आफ्ताब ने श्रद्धा के 36 टुकड़े किए, दिल्ली में ये कांड हुआ था और आज उसको 2 साल से ज्यादा हुए, मगर अभी तक उस अपराधी को, उस दरिंदे को फांसी की सजा नहीं हुई। उसके बाद में एक और साक्षी को साहिल ने गोदा चाकुओं से, उसको भी फांसी की सजा नहीं हुई। उसके बाद में राजस्थान में कन्हैयालाल का गला काट दिया गया और 24 घंटे के अंदर राजस्थान पुलिस ने उस अपराधियों को पकड़कर केंद्र सरकार के हवाले किया। आज वो अपराधी केंद्रीय जांच एजेंसी के अंडर में है, मगर अभी तक उसको फांसी की सजा नहीं हुई। और अभी ताजा घटना और सुन लीजिए, बनारस में प्रधानमंत्री का खुद का संसदीय क्षेत्र, वहां पर बीजेपी की आईटी सेल के 3 दरिंदे बीएचयू की छात्रा के साथ में गैंग रेप में पकड़े गए। और वो गैंग रेप कब हुआ था? 2 महीने पहले। और उनकी पहचान भी उस समय हो गई, मगर जानबूझ कर उनको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वो बीजेपी के थे। बीजेपी के कोई भी अपराध करे तो उनको कार्रवाई नहीं होगी, कोई विपक्ष का करे तो कार्रवाई होगी। ये क्या है तरीका? अगर अब उनको गिरफ्तार किया 2 महीने बाद में, पहले क्यों नहीं किया गिरफ्तार 2 महीने पहले? क्योंकि एमपी का चुनाव था। एमपी के चुनाव में वो प्रचार कर रहे थे, वो दरिंदे गैंग रेप करने वाले, और प्रधानमंत्री और योगी जी के साथ उनकी फोटो है। ये क्या हो रहा है ये देश में? ये अब ये है कि ये सारे मामले को ढकने के लिए राम मंदिर की आड़ ली जा रही है। राम मंदिर अच्छा है, बढ़िया है, खुशी की बात है, हिंदुओं के लिए स्वाभिमान की बात है, बना है तो, मगर ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। आप इसको राजनीतिक इवेंट क्यों बना रहे हो उसको? भाई ये एक, मैंने एक दुआ है, सनातन संस्कृति में एक दुआ है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु का पद है वो भगवान से भी बड़ा बताया गया है। मगर ये अब ये भारत बदल गया है, अब ये नई सोच है। अब इसमें क्या है, गुरु और भगवान से भी बड़ा राजनेता हो गया है, राजनेता को बड़ा बताया गया है। इसीलिए जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ जगत गुरु नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल जैसे आज भी नहीं गए, आज भी नहीं पहुंचे ईडी कार्यालय। हाँ। तो ये अब ईडी कार्यालय में उन्होंने कहा कि हम ईडी कार्यालय का अगर समझ जाएंगे तो हमें ईडी गिरफ्तार कर लेगी। अरे ऐसा है ना, इनका कोई भी मतलब, इनका एक ही एजेंडा है कि बस विपक्ष को टारगेट करो
इन्होंने जब सोच लिया कि अब दिल्ली में ऐसी स्थिति है कि आम आदमी पार्टी को हरा तो अपन सकते नहीं। 14 से पहले कोई बीजेपी को विधायक का सांसद थोड़ी जन जा रहे हो, जब वो कांग्रेस के जा रहे। केजरीवाल तो जी कह के आए हो कांग्रेस पूरी भ्रष्ट है, वो तो गोई की गोद में जाके बैठेगा, गुगनों का बाप नहीं करो भ्रष्टाचार में। वहाँ के पास जवाब ना ईडी के बारे कुछ यूँ कहते हो कि आरोप लगे इस्तीफा पत्ते दे देना चंगे और कार्रवाई जब यूँ कहते हो कि सोनिया के और सीबीआई ईडी क्यों ना पहुंच रही, जो अपने पास पहुंच रही है। खुद ने भ्रष्टाचार इतना बड़ा करो है कि देश की जनता को जी दुर्भाग्य है कि लड़की ने के लिए पिंक ठेका खोली जाए, कौन से यानी पूछी जाते पहले का हमें ठेका खुलवाएंगे जी। राजनीति को कानने में सबसे बड़ा केजरीवाल हुए, और आज तक जो शराब को भ्रष्टाचार हुआ वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है हमें दुनिया में। चुना जा रहा जी कि जाके पास में जो बयान है लोगों के जाके पकड़े हुए अपराधी ने के गुन्नू जिनको नाम ले हुए, अगर जी जात हुआ तो पहली बार ही गिरफ्तार है। अरे तू पहन तो यूं कहते हो जब आंदोलन करता हूँ कि अगर काउ पे आरोप लगा दे कोई तो तत्काल इस्तीफा दे दो चंगे। इतनी मोटी फाइल और 70-75 आदमी ने ले घूमे तो कि भाई ये सब भ्रष्ट हैं जिन्हें खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की सरकार न करेगी हमारे ये जो। अरे अब है गया तो तू बचा रहा हो गोद में जाके बैठ रहा है। गुजरात में इतना कांड हो रहा है, वहाँ शराबबंदी है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ ईडी और सीबीआई वाले जाता ही नहीं है, वहाँ पर रूई ठूस लेते हैं कानों में। वही 150 लोग एक साथ मरते हैं जहरीली शराब से। माँ शराब बंदी है, सुनो माँ शराब बंदी है, गलत तरह से है सकता है कि नशे को कारोबार चालू हुई वहाँ पे निश्चित में कार्रवाई अरे पकड़ लेंगे तो वहाँ के लिए जी छोड़ दे जाए केजरीवाल, छोड़ दे जाए केजरीवाल तो का है ये भ्रष्टाचारी छोड़ दे जाए। चुनाव यहाँ दिल्ली देश में 2 महीना बाद 4 महीना बाद 6 महीना बाद हर जगह चुनाव है हर प्रदेश को। तो प्रदेश के चुनाव क्या बेवकूफी की बात कर रहा है क्या लोकसभा में प्रचार ना करने वो जा रही बीजेपी जाके मैं। अरे तेरी नोटा ते कम चुनाव वोट आए यूपी में, मध्य प्रदेश नोटा ते कम चुनाव आए तो चुटे पैगी टुकु है। आज के टाइम में ये सभी जानते हैं कि पैसे के लेन देन से गवाह खरीदे और बेचे जाते हैं। अब किसी भी आदमी को आप अरे भाई लाखों रुपए का आप उसको ऑफर दो कि तुम्हें ये बयान देना है वो दे देगा, उसमें क्या है। कहने का मतलब जो प्रूफ है बैंक अकाउंट में नजर तो आना चाहिए कि आप पकड़ के तो बताओ कि अगर वो उन्होंने इतने करोड़ों रुपए लिए तो वो गए कहाँ, ये बताओ आप। ये खाली बयान देने से नहीं मानेंगे कि कोई आदमी कह दिया कि इसको मैंने दिए तो बता कहाँ। आप केजरीवाल को मतलब स्वच्छ मान रहे हैं? अरे भाई मैं स्वच्छ नहीं, मैं किसी को स्वच्छ, मैं कौन होता हूँ भाई। वो अपराधी बताना नहीं बताना ये कोर्ट का काम है, पर कोर्ट ये तो बताए। वो यही तो कोर्ट पूछ रही है कि अगर आप मान लिए चलो आपने करोड़ दिए तो कहाँ गए, बैंक में बताए तो सही। देखिए जो चोर होता है ना वो हमेशा चोरी करके भागता है। ये कह रहे हैं कि पैसे लेन देन का जो है वो अगर लिए तो वो कहाँ गए। मैं पहली बात बता दूं, अगर संजय सिंह है, संजय सिंह हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, ये 3 लोग हैं शराब घोटाले में। अगर ऐसा कुछ होता तो संजय सिंह 1 साल से ज्यादा जेल में पड़े हुए, क्यों जमानत नहीं मिल पा रही है? वो क्या नाम है मनीष सिसोदिया, ठीक है, इतने सालों से मतलब 1 साल से ज्यादा होने वाला जेल में पड़े, क्यों नहीं मिल पा रहा उनको? और संजय सिंह 6-7 महीने मतलब 2-3-4 महीने हो गए जेल में पड़े हुए, क्यों जमानत नहीं मिल पा रही? क्योंकि चोर है, सबूत ईडी वहां पेश कर रही है। अब इनको थोड़ी ना देगी, पहले इनका क्वालिफिकेशन तो पूछ लो कितना पढ़े लिखे हैं कि इनको पता। मैं कहता हूं मुझे नहीं पता क्या सबूत है, पर मुझे ये पता है कि भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। सुप्रीम कोर्ट को भारत का संविधान ने स्वतंत्रता दिया हुआ है। अगर संजय सिंह चोर है इसीलिए जमानत नहीं मिल पा रही है, इस बात को आप क्लैरिफाई करो ना। यहाँ पर खड़े होकर कह रहे नहीं कहाँ गए पैसे, तुम्हें थोड़ी ना दिखाएंगे, पहले तुम अपनी क्वालिफिकेशन बताओ। बात मेरी क्वालिफिकेशन की क्या है और क्या नहीं है ये कोई आप मुद्दे को लेकर गुजरात में शराबबंदी तक बात पहुंच गए। तो गुजरात में भी तो ईडी सीबीआई को जांच करनी चाहिए। जहां 80-90 लोग वहां पर जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं तो क्यों नहीं ईडी सीबीआई जाके जांच करती है? मैं ये पूछ रहा हूँ। अब जांच तो करनी चाहिए। अब डिफॉल्टर कौन है कौन नहीं है वो तो बाद के बात है। सवाल का जवाब देना, इतना पढ़े लिखे हो, मुझे एक सवाल का जवाब देना। एक पे एक फ्री दारू देना सही था? राजनीति बदलने आए थे, स्कूल पे बात करते, सड़कों पे बात करते, स्वास्थ्य पे बात करते, दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर लाते, आप रोजगार की बात करते। किसने दिला? दिल्ली की किस जनता ने मांगा कि एक पैक फ्री दारू दो? किसने मांगा कि आप यार फ्री में बिजली दो, फ्री में पानी दो? आप तो जनता को बिल्कुल मूर्ख बना रहे हो और उसको आप क्लैरिफाई कर रहे हो। जो चश्मा लगाया हुआ है ना चमचो वाला, वो उतार के क्लियर यहाँ रख के तब बात करो। गुजरात चले जाते हैं ये लोग,
मणिपुर चले जाते हैं, राजस्थान चले नहीं जाएंगे, बंगाल नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। इनका हमेशा से एजेंडा रहा है कि व्हाट्सएप से पढ़कर आते हैं। गुजरात में 90 लोग मरे, उसमें जो मरे हैं, जब वहां पर जांच हुई है 12 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। मैं जानकारी के लिए बता दूं, 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पर इनको नहीं पता होगा क्यों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, उसको पढ़ के यहाँ चले आते हैं। इनको लगता है कि सत्येंद्र जैन जो है जय वो बहुत बढ़िया आदमी है, मनीष सिसोदिया जो है वो भारत रत्न पाने वाला है, संजय सिंह जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ नागरिक है, और ये इन जैसे लोग क्लैरिफाई कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं किसी को ना क्लीन चिट देने वाला और वो अपराधी है या नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, पर मैं तो ये कहता हूँ कि शराब कांड में जब जनता मारी जा रही है वो ज्यादा अपराधी है या जो जनता नहीं मारी जा रही वो जा रही है? मेरे को एक बार बताओ, दिल्ली में आप दिल्ली जहाँ पर 50 से ज्यादा लोग मरे हो, आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं। दिल्ली पे तो भैया ने बोल दिया ना कि एक पर एक फ्री दी दी है। अरे भाई एक पे 4 मर रही है, वो आपको जबरदस्ती थोड़ी पिला रहे हैं, आपकी इच्छा है जब आप शराब पे जाते हो। क्यों कर रहे हैं भाई? बिहार में भी तो 40 मरे, बिहार में भी तो 40 लोग मरे, वहाँ शराबबंदी है, कहाँ गए वो? तुम्हारे गठबंधन के लोग हैं ना, नीतीश कुमार और ये नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव तुम्हारे गठबंधन में है ना, उस पे सवाल नहीं करोगे। गुजरात पहुंच गए, क्या शराब नीति दिल्ली की इतनी सही थी तो जब ईडी ने जांच बिठाया, सीबीआई ने जांच बिठाया, तो अरविंद केजरीवाल ने इतनी अफरा तफरी में शराब नीति वापस क्यों लिया? और अगर सत्येंद्र जैन और वो क्या नाम है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सही है तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? क्यों उनको जमानत नहीं मिल रहा? मुझे इसका जवाब दो, बहुत ज्यादा हो गया बात। जहां तक जमानत की बात है, ये सब जानते हैं कि एक्चुअली ये आप सीजीआई चंद्रचूड़ क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद प्रेशर में काम कर रहा है। अरे भाई, जो केंद्र सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट को अंडर में ले लिया, मैंने देखा है आज सीजीआई की दिखाओ। सत्येंद्र जो ये माननीय चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला था कि न्यायपालिका जो न्याय प्रणाली है ना, उसमें सरकार को कभी भी दखल नहीं देना चाहिए, पर अभी जो है हम अपने रूप से बहुत स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, ये भी बयान था। कट करके पूरा मत डाला करो। दूसरा, जो आप शराब नीति पे बात कर रहे हो, चोर को चोर कहने में क्या दिक्कत है? दिक्कत पता है क्या है? फ्री का हराम का मिल रहा था खाने के लिए, जब हराम की सुनिए हराम की कमाई बंद हो गई, जो माई बाप बने हुए थे चाचा दादा, उनको बंद करना शुरू किया सरकार ने, तो इनके दर्द हो रहा है। कह रहा है क्या आप पियो? आप क्यों पीते हो? मैंने अगर निश्चय कर लिया कि मैं शराब नहीं पीनी है, कोई मेरे को फ्री में भी दे दे तो मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। दे देते, दाल दे देते, एक पैक फ्री, दूध दे देते, शराब दे देते, दूध की बोतल ब्रेड दे देते, शराब ही क्यों दी? तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल आज भी पेश नहीं हुए हैं, तो अब क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल सबसे भ्रष्ट आदमी है और इस सरकार में सबसे बड़े सरगना है। उनको उठाने का कार्य ईडी और सीबीआई को जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो मात्र चोर हैं जो ईडी और सीबीआई के सामने इसलिए नहीं जा रहे कि अगर बैठे तो तुरंत ही गिरफ्तार होंगे, क्योंकि उन्होंने चोरी किया हुआ है और चोर हमेशा पुलिस से और सीबीआई और ईडी से भागता है। इस हिसाब से सौरभ भारद्वाज ने बोला कि जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ ईडी और सीबीआई लगा देते हैं। दिल्ली में चुनाव चल रहा है क्या अभी? सौरभ भारद्वाज या तो पढ़े लिखे मंत्री नहीं होंगे, और अगर दिल्ली में चुनाव चल रहा हो तो ऐसा कुछ हो सकता है। मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तो दिल्ली में चुनाव नहीं था, संजय सिंह गिरफ्तार हुए तो दिल्ली में चुनाव नहीं था। एक एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो अरविंद केजरीवाल है, पर मैं दिल्ली का व्यक्ति हूं, मैं कहता हूं अगर दिल्ली का सबसे भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री है और देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो वो अरविंद केजरीवाल है। राजनीति बदलने आए थे, शराब फ्री दे रहे हैं, प्रदूषण दिखाई रहा है कि 80 सिगरेट इनहेल कर रहे हैं, यमुना साफ कर नहीं पाए, स्कूल एक भी बन नहीं पाया, हॉस्पिटल एक बना नहीं पाए, सड़कें एक बन नहीं पाई है, विकास के नाम पे कुछ किया नहीं है, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अब जब जेल में सारे जाने लगे तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हमारे यहाँ तो सब राजनीति में धुले हुए हैं, ये है वो है। आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी इस देश की वो पार्टी होगी कि माँ अपने बच्चों को कहानी सुनाएगी। एक थी आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस हिसाब से जनता ने अपनी राय रखी, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष जाने से उन्होंने मना करा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि वह ईडी के को जो भी समर्थन चाहिए होगा वो उसका समर्थन पूरा करेंगे। इस पर हमने जनता से जाना कि जनता
इस पर क्या सोचती है। ऐसी तमाम और अन्य बड़े खबरों पर हम आपको और भी खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक आप देखना ना भूलिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गौरव के साथ धन्यवाद।